और रातों रात में देख लेगा तो कोनो लड़की उड़की है तो कहेगा हम भी चला देंगे जाने तुम। यही सब फंसा के भाग जाता है सैंडल भाई यहाँ पे। लड़का सबका जीवन इसी सब में चौपट हो जाता है यहाँ पे। 2 घंटा बारातों में शांति से नहीं रह सकता। जा रहा है बारात में, जाओ चलो यहाँ पे। अच्छा उसके बाद बारात में से आएगा तो कहेगा भाई 1 घंटा रुक जाते ना तो फंसिए गए। खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना है? तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए। ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोर मर गया। एगो गिरल था और ऐसा करोड़ों है और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके। और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगा, 12 साल पे आता है कुंभ। और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे पहला बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जो, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। जब तक पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं आएगा तुम्हारे पास। ये जो पैसा है ना बेटा, ये लड़की की तरह है। देखोगे ना तो घमंड खाएगी, अरे मेरे तरफ देख रहा है। क्लास में तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सीरियसली पढ़ाई करो और अच्छे स्टूडेंट बन जाओ तो लड़कियां तुम पर ध्यान देगी। अच्छा लड़का अच्छा। पैसा भी वैसे ही है, जब तुम काम पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारे पीछे चल के आएगी। एक कहावत है पैसे के लिए, इट इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। पैसा का काम पैसे के लिए लो। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे बहुत जरूरत पड़ी है मैंने अपना सोना बेच दिया। मैं इन चीजों से बहुत लगाव नहीं रखती है, पसंद है ना, बहुत गहने मेरे पास, पसंद मुझे बहुत है, लेकिन जब जरूरत पड़ा मैंने बेच दिया। कुछ महिलाएं होती है ना, और हस्बैंड मर जाए कर्ज में दब के सोना अपना नहीं निकालेगी। ये सब चीजों से मोह माया मत रखो। These are certain things which will help you a lot, लेकिन इनको बहुत ज्यादा प्राइस पोजेशन की तरह दिल से लगा के रखोगे तो ये दुख देगा। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए। एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है। आप कितना भी झूठ ला दीजिए बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। तुम हारना मत दोस्त, लड़ते रहना आखिर तक। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। तुम उम्मीद के दरवाजों पर दस्तक देते रहना बस। दुनिया जहां किस्मत के सहारे आगे बढ़ रही होगी, तुम मेहनत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। देखना एक दिन तुम्हारी जिद के आगे उस मंजिल को भी झुकना ही होगा। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छटते हैं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। लेट्स ग्रो टू अ लेवल जहाँ पे हमारा दिमाग छोटी मोटी बातों में अटका रहे, बड़े गोल्स बनाएं, चाहे कैसे भी हो। मटेरियल गोल्स हो, स्पिरिचुअल गोल्स हो, सोशल गोल्स हो, पॉलिटिकल, जो भी आपके गोल्स हैं। खुश रहना भी अपने आप में एक गोल है ना, उसको बहुत हल्का गोल मत समझिए। लेकिन अगर वो आपका गोल है तो जो भी चीजें इररिलेवेंट है, जो चीजें आपको दुखी कर रही हैं, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। इग्नोरेंस इज ब्लिस।
अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपके पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिस तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम अपने को टाइम नहीं दे रहे हो। तुम सोच रहे हो दूसरा मुझे पढ़ा देगा, दूसरा मुझे नोट्स दे देगा, दूसरा ऐसा कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा। तुमको 50 टॉपर का नोट्स अवेलेबल करा दे रहा हूँ, दिखाओ टॉप करके। ये दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। समय और समझ, ये दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय रहते हमें समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए समझ जब किसी को समय पर मिल जाती है ना, तो वाकई उससे बड़ा किस्मत वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। टाइम रहते चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, वो दोबारा हाथ नहीं आता है ना? देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। जीतोगे तुम, ये इरादा करो। इसीलिए कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, किस्मत किसी के बस में नहीं, इसीलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज्यादा रखो। देखो, अपनी मतलब का सेंटेंस, जब से मैंने उसे देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई। हाय हाय, इतना सुकून। कैसे बोलोगे? बोलो। सिंस आई सॉ हर, उसको पीछे के लिए छोड़ दो, आगे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। लाइफ यू फ्लोट। बोलो, माई स्लीप हैज गॉन अवे। ये क्या बोल रहे हैं? और बोलो, आई हैव स्पेंट सेवरल स्लीपलेस नाइट्स। ट्रांसलेशन बेटा सही करो। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। आई हैव स्पेंट सेवरल स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस नाइट्स मतलब नींद नहीं आई, ऐसी रातें। सिंस आई सॉ हर, अब समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी। बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? उलझने अगर नहीं आएंगी तो सुलझेंगी कैसे? इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है ना? जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जो ठेला रेडी पे बेचते हैं, जमीन पे बिछा के सब्जी बेचते हैं, इनसे बहुत ज्यादा मोलाई मत किया कीजिए। ये तिजोरी भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट पालने के लिए कमा रहे हैं।